कि आप लोगों की कार के अंदर मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है, जैसे मेरी कार के अंदर मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो इंजन ब्रेकिंग कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या ऑटोमेटिक कार के अंदर इंजन ब्रेकिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग करने के लिए जो चीज़ है वो ऐसा होता है कि जब आप लोग इंजन ब्रेकिंग करते हो तो आप लोगों को गियर्स जो है वो मैन्युअली बदलने पड़ते हैं, और जितना आप लोग जो है वो हाई आरपीएम पे कार लेके जाओगे उतना ज़्यादा सही तरीके से आप लोगों को कार इंजन ब्रेकिंग करेगा। बट ऑटोमेटिक कार्स में जो है वो क्या होता है कि कार जो है वो खुद से ही डाउन शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। जब आप लोगों का स्पीड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक कार्स खुद से ही डाउन शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है कि भाई ऑटोमेटिक कार में इंजन ब्रेकिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जो है वो इंजन ब्रेकिंग के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने अपना जो है वो लास्ट वीडियो बनाया था, आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हो, जिससे डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ऑटोमेटिक कार में इंजन ब्रेकिंग होता है कि नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बता दूं कि हर एक इंजन के अंदर इंजन ब्रेकिंग डेफिनेटली होता है और ऑटोमेटिक कार के अंदर भी होता है, बट वो जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। सो अगर आप लोग जैसे ये ऑटोमेटिक कार चला रहे हो और अगर आप लोग जो है वो अपना स्पीड स्लो करना स्टार्ट कर दोगे, तो जैसे आप लोग अपना स्पीड स्लो करना स्टार्ट कर दोगे आपका कार का जो है वो गियर, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, फटाफट डाउन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इंजन ब्रेकिंग सही तरीके से करना है ऑटोमेटिक कार के अंदर, या फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छा इंजन ब्रेकिंग करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ऑटोमेटिक कार्स के अंदर इंजन ब्रेकिंग अगर आप लोगों को करना है तो कुछ गियर मोड्स आते हैं, आप उन मोड्स को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तो आप लोग जब ऑटोमेटिक कार चला रहे हो और अगर आप लोगों की कार के अंदर जो है वो मैनुअल पैडल शिफ्टर है, तो आप लोग जो है वो ये ऑटोमेटिक कार्स को वो मोड पे डालने के बाद इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो, जिससे डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होगा। और फिर दूसरा चीज़ जो है वो हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप लोगों की कार के अंदर मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है, जैसे मेरी कार के अंदर मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो। तो इंजन ब्रेकिंग करने के लिए जनरली जो है वो गियर दूसरा आता है। कुछ कार के अंदर जो है वो होता है एल गियर, यानी कि लो गियर मोड, जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए थे। अगर आप लोगों को चेकआउट करने हैं तो आप लोग वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर भी जो है वो अपने पास एल मोड है, तो हम लोग जो है वो एल मोड यूज़ करेंगे तो अपना कार जो है वो लोअर गियर में चला जाएगा। लोअर गियर पॉसिबल, ठीक है, यानी कि पहला, मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ पहला गियर होता है, या फिर जो है वो मैक्सिमम कुछ कार्स में जो है वो दूसरा गियर चला जाता है। तो पहला एंड दूसरा, तो वहाँ पे इंजन ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। फिर कुछ कार के अंदर जो है वो 2 और 3 मोड्स भी होते हैं। अगर आप लोगों की कार के अंदर मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है, आप लोगों की कार के अंदर जो है वो एल मोड भी नहीं है, तो वहाँ पे 2 या फिर जो है वो 3 मोड रहेगा, यानी कि ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3, या फिर जो है वो आप लोग जनरली जो है वो ड्राइव होगा फिर 2 और 3 भी होगा। तो उस तरीके से जो है वो होगा। आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोग कार ले रहे हो तो अपने जो भी जहाँ डीलर है उसको पूछ लेना कि भाई ये गियर जो है वो क्या करता है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग वो मोड यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को इंजन ब्रेकिंग करना है तो। बट इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इंजन ब्रेकिंग हर एक जगह पे करना सही नहीं है ऑटोमेटिक कार में, खास करके जब जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोगों का कार का जो स्पीड है वो है समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो ठीक है। बट अगर आप लोगों का कार का स्पीड है फॉर एग्जाम्पल कि 80-90 किलोमीटर पर आवर, और अगर आप लोगों को इंजन ब्रेकिंग करना है और आप लोगों ने सडनली जो है वो अपने कार को उस ड्राइव मोड में कर दिया जिसमें मैक्सिमम गियर जो रहता है वो सेकेंड गियर या ऐसा कुछ रहता है, तो वैसे में आपका कार का इंजन जो है वो नुकसान हो सकता है, आपका कार जो है वो स्कीड मार सकता है। क्योंकि सडनली आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों का कार का जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, और पॉसिबल जो भी गियर रहेगा वो होगा मे बी
5वां 6वां 7वां जो भी रहेगा वो। और वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग जो है वो सडनली अपने कार को सेकेंड गियर पे कर दोगे तो आप लोग सोच सकते हो कि जो भी मैक्सिमम आरपीएम के हिसाब से आप लोगों का कार रहेगा उसके भी ऊपर तक चला जाएगा। सो इसके वजह से स्किड मार सकता है। तो इंजन ब्रेकिंग अगर आप लोगों को करना है और सही तरीके से करना है सो डेफिनेटली आप लोग जो है वो ये तरीका ट्राई कर सकते हो कि पहले अपने कार को जो है वो ब्रेक प्रेस करो, स्पीड जो है वो स्लो होने दो। जैसे स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है उसके बाद आप लोग जो है वो पकड़ लो कि 40-30 के आसपास स्पीड आ जाता है, तब आप लोग जो है वो इंजन ब्रेकिंग करने के लिए अपने कार को एल गियर में डाल सकते हो, जिससे ये होगा डेफिनेटली कि इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से अपने इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो अपनी कार के, ऑटोमेटिक कार के अंदर। अभी हम लोग जो है वो कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करें, यानी कि सीवीटी, डीसीटी, इस तरीके के जो है वो जो कार आती है उनके अंदर क्या होता है। तो जनरली जो है वो सीवीटी टाइप का जो कार आता है उसके अंदर आप लोग जैसे ज़्यादा करके जो है उन कार के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा मैनुअल पैडल शिफ्टर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को कार का इंजन जो है वो सीवीटी हो तो उसके अंदर मैनुअल पैडल शिफ्टर रहेगा, तो आप लोगों को मैनुअल पैडल शिफ्टर यूज़ कर सकते हो। अगर मैनुअल पैडल शिफ्टर नहीं है तो उसमें एल मोड रहेगा, आप लोग जो है वो ये एल मोड यूज़ कर सकते हो, लो गियर मोड, और आप लोग जो है वो इंजन ब्रेकिंग सही तरीके से कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है हम लोग बात करें डीसीटी इंजन में, तो डीसीटी इंजन में जो है वो जनरली 2 या 3 जो है वो इस तरीके से नंबर होता है, या फिर जो है वो एल मोड होता है। तो आप लोग जो है वो ये एल मोड यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को जो है वो अपना कार के अंदर इंजन ब्रेकिंग सही तरीके से करना है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपने कार के अंदर इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो और डेफिनेटली आप लोग जो है वो इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि इंजन ब्रेकिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप लोग वो फ़ायदा ले सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।